ये अंतिम पूरी बुक अंतिम पेज है वो पढ़ते हैं। आज कह रहे हैं हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर 2 दिए जला देते हैं। अरे भाई, किसके लिए जला रहे हो? भगवान के घर में क्या अंधेरा है जो तुम दिए जला रहे हो? हम क्या उसके घर के लिए दीप रोशन करेंगे जिससे तीनों लोक प्रकाशित हैं? हम उसके सामने 2 दीप जला भी दें या ना भी जलाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम माटी के दीप इस भाव से जलाया करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये तुच्छ माटी का दिया ज्योतिर्मय होने की सामर्थ्य अपने भीतर जुटा चुका है, हे प्रभु, इसी भाव से मैं ये दीप चढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा अपना जीवन भी माटी के इस दीप की तरह रोशन और ज्योतिर्मय हो। भगवान के आगे दीप जलाओ तो अहंकार ना कर बैठो। उसके आगे तो कुदरती 2 दीप जल रहे हैं, एक सूरज और एक चंद्रमा। इन 2 दियों के सामने हमारे दिए की क्या औकात? हम तो दीप जलाकर सूरज और चांद की ही आरती उतार रहे हैं। हमारी पूजा तो सूरज की पूजा है, दीपक से सूरज की पूजा है। गंगा जल से सागर की पूजा है। ऐसे ही फूल भी चाहो तो केवल यही मत सोचते रहना कि गुलाब का चढ़ाऊं या चंपा का। फूल कोई भी चढ़ाना, पर इस विचार के साथ कि हमारा जीवन भी फूल की तरह कोमल, सुंदर, सुगंधित बने। ये जो 10-20 पैसा जो हम चढ़ाते हैं, जरा सोचिए कि क्या भगवान की फैक्ट्री में कोई घाटा चल रहा है? उनका बैंक बैलेंस कोई कम थोड़े ही हो गया जो हम पैसे चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं। यह तो इस भाव से हम चढ़ाते हैं कि प्रभु, तेरे दरबार में आया हूँ, स्वार्थी आदमी हूँ मैं, आप मुझे बहुत देते हो, मेरी किस्मत से ज्यादा। मैं तो इस भाव से आया कि मैं अपने गलतियों का थोड़ा विसर्जन कर लूं। मैं ज्यादा न भी कर पाऊं, 5-10 रुपए के मोह का तो मैं त्याग कर ही सकता हूँ। इस भाव से ये 5 रुपये चढ़ाता हूँ, इस भाव से 5 रुपये चढ़ाता हूँ। बाकी तो आप मुझे देते हैं, मैं आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, आपका दिया हुआ पानी पीता हूँ, आपकी दी हुई जीवन की व्यवस्थाओं को संजोता हूँ। आप हैं तो मेरा कल का जीवन है। आप नहीं तो कल का किसका काल बनेगा, किसको खबर। जितना हम उसके नाम पर लुटाएंगे उसे उतना ही उपलब्ध होता चला जाएगा। भक्ति योग तब बनता है जब व्यक्ति अपने अहम का विसर्जन करता है।
और सब में ही उसी परमात्मा परमेश्वर को, उसके अंश को, उसकी छवि को देखता है। व्यक्ति का बोलना बतियाना भी उस परम पिता परमेश्वर से बतियाना और उसको देखना हो जाता है। अगर आप मेरी नजर लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अपने बच्चों में भी भगवान देखो। अगर आप मुझसे मेरे जीवन का संदेश सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि मंदिर से जब बाहर निकलो तो बाहर बैठे हुए भिखारी में भी उसी परमात्मा को देखो। एक आदमी मंदिर से बाहर निकला और मंदिर के बाहर उसे एक भिखारी दिखा। भिखारी ने कहा, भैया मैं ठंड से बहुत ठिठुर रहा हूँ, दिन रात भर मैं बरसात से भीगा हूँ, बुखार हो रहा है, तुम्हारे पास एक शॉल है, भगवान के नाम पर इसे मुझे दे दो। उस आदमी के दिल में न जाने क्या विचार आया, शॉल के 2 टुकड़े किए, आधा गरीब को और ओढ़ लिया। बात यहीं खत्म नहीं हो गई। रात को उसने सपना देखा। आज रात के सपने में पहली बार भगवान आए। वह यह देखकर दंग रह गया कि भगवान ने वही साल ओढ़ रखी है जो उसने सुबह गरीब को ओढ़ाई थी। उसने भगवान से पूछा, भगवान आपने ये आधी साल ही क्यों ओढ़ी? भगवान ने कहा, जितना तूने चढ़ाया उतना मुझ तक पहुंच गया। भक्त और भगवान के बीच भाव यही हो कि हे प्रभु, मेरा जीवन तो तुम्हारे मंदिर का एक चिराग है। मेरा जीवन तो तुम्हारे मंदिर का एक चिराग है। तुम अगर इसे जलाए रखना चाहते हो तो जलाओ, और बुझाना चाहते हो तो बुझाओ। योग तो जीने की कला है। अपने प्रति औरों के प्रति भी जीवन के संघर्षों में सफल होने के लिए कर्म योग है। शिक्षा और संस्कार को सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान योग है। भावना और भक्ति के विकास के लिए भक्ति योग है। यम नियम से लेकर समाधि तक की बात को साधने के लिए ध्यान योग है। ध्यान रखे, अहम भाव से मुक्त होकर कर्तव्यशील बने, ज्ञान को जीवन का धन माने, पर विवेक का ज्ञान पर अंकुश रखें। औरों में भी भगवान की छवि देखते हुए उनके साथ साम्य व्यवहार करें। सुबह शाम आधा घंटा भगवान का ध्यान करें। इससे चित्त शांत होता है, कमजोरियां दूर होती हैं। हम शांत मन के स्वामी बनेंगे और ज्ञान और भक्ति को अपने कर्म के साथ जोड़कर सत्यम शिवम सुंदरम का वैभव प्रदान करेंगे। चरणों में भगवान के इन पुस्तिका का भाव